हे गाइस, मैं हूँ यास्मीन शेख। आप देख रहे हो मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ नो एग्जिट फिल्म को। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और शेयर करने की, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी की शुरुआत हमें एक रिहैब को दिखा के की जाती है और वहाँ पर हम इस फिल्म की लीड कैरेक्टर, जिसका नाम डार्बी है, वो दिखाई जाती है, जो काफी दिनों से उस रिहैब में बंद है। जिस बीच उसे एक कॉल आता है और उसे वहाँ पर ये पता चलता है कि उसकी मॉम बीमार है, तो उसे जल्द से जल्द उनसे मिलने के लिए जाना होगा। जहाँ हम देखते हैं कि वो शख्स उसे उसकी बहन का नंबर भी देता है, और जब डार्बी अपनी बहन को कॉल करने की कोशिश करती है तो वहाँ पर खड़ा शख्स उसे कॉल करने नहीं देता, क्योंकि डार्बी ने उन्हें काफी बार बेवकूफ बनाया है। जिस बीच उस रिहैब का लीड आकर के उसे ये कहता है कि मैं तुम्हारे डॉक्टर से कंसल्ट करके तुम्हारी बात करवाऊंगा, और वहाँ पर खड़ा शख्स डार्बी के डॉक्टर को कॉल लगाता है, लेकिन वो बिजी होते हैं, जिसे चिढ़कर डार्बी अपने रूम में चली जाती है। और रात के वक्त हम देखते हैं कि वो अपने एक दोस्त के पास जाकर के उससे फोन मांगती है और अपनी बहन को कॉल लगाती है, जहाँ पर हम ये साफ साफ सुन सकते हैं कि डार्बी की बहन डिवॉन को उसकी बहन का आना पसंद नहीं है, तो वो उसे आने के लिए मना करती है। लेकिन हम देखते हैं कि डार्बी उस रिहैब से चुपके से रात में भाग जाती है, और जब वो हॉस्पिटल के लिए जा रही होती है तो हम देखते हैं कि मौसम का हाल अब स्टॉर्म में बदल चुका है। और उसी बीच वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आकर के डार्बी को ये कहता है कि तुम आगे नहीं जा सकती और मैं तुम्हें एक विजिटर सेंटर में रुकने की सलाह दूंगा। और उस ऑफिसर की बात सुनकर डार्बी उस विजिटर सेंटर में चली जाती है। जिस बीच उस विजिटर सेंटर में हम 4 और शख्स को देख सकते हैं, और फिर हम देखते हैं कि डार्बी को उस विजिटर सेंटर में नेटवर्क नहीं मिल रहा होता है, तो वो उस विजिटर सेंटर के बाहर आकर के नेटवर्क ढूंढ रही होती है। लेकिन उसी बीच उसकी नजर एक वैन पर जाती है, जहाँ पर वो एक छोटी बच्ची, जो कि लगभग 10 से 12 साल की होगी, उसे वो उस वैन में बंधा हुआ देखती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और उसे छुड़ाने की कोशिश करती है। लेकिन वहाँ पर उसे वो कार ओपन नहीं होती और वो वापस उस विजिटर सेंटर के अंदर चली जाती है और बैठकर सभी लोगों को शक की नजरों से देख रही होती है कि किसने उस छोटी मासूम बच्ची को ऐसे बांध करके अपनी वैन में रखा है। जिस बीच एड उन सभी को पोकर खेलने के लिए बुलाता है, जहां हम देखते हैं कि वो सभी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे कि सैंडी एक नर्स थी और एड एक एक्स मरीन सोल्जर है। जिस बीच सैंडी और एड उन्हें ये बताते हैं कि हम दोनों अपने वेकेशन के लिए निकल रहे थे, लेकिन उसी बीच ये स्टॉर्म की वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। फिर हम लार्स और ऐश को देख सकते हैं, जहाँ वो दोनों अपनी कुछ खास डिटेल्स नहीं देते हैं, लेकिन उसी बीच हमें ये पता चलता है कि डार्बी के डैड भी एक मरीन सोल्जर थे, और वो उन सभी को ये बताती है कि मैं स्टॉर्म में अपनी मॉम को हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए जा रही थी। जिस बीच हम देख सकते हैं कि वहाँ पर लार्स उन्हें ये बताता है मैं तो घर की तरफ जा रहा था, और ऐश उन्हें ये बताता है कि मैं अपने टाउन वापस जा रहा था। जिस बीच डार्बी वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि नेटवर्क नहीं होने की वजह से पुलिस को कॉल ही नहीं लगता, और साथ ही वो पुलिस को कार का नंबर और कुछ डिटेल्स मैसेज कर देती है, और उस वॉशरूम से निकल के सीधा वो कार के पास जाती है, जिस कार को खोलने में वो कामयाब होती है। लेकिन वो जैसे ही उस बच्ची को खोल रही होती है तो हम देखते हैं कि उस कार में लार्स आ जाता है, जिसे देखकर डार्बी छुप जाती है, और वहाँ पर लार्स हमें उस लड़की का नाम जे बताता है, और वो कार स्टार्ट करके हीटर ऑन कर देता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि उस बच्ची की हालत कुछ ठीक नहीं है। और जैसे ही लार्स उस बच्चे के लिए स्नैक्स लेने के लिए जाता है तो हम देखते हैं कि डार्बी उस सिचुएशन से काफी आसानी से निकल जाती है, और उस वॉशरूम की तरफ हम देखते हैं कि ऐश उसके पास आ गया है, जहाँ पर डार्बी उसे ये बताती है कि लार्स ने उस कार में एक बच्ची को पकड़ रखा है, और ये सुनकर ऐश उसे ये कहता है कि मैं यहाँ पर सिचुएशन संभालूंगा और तुम जाकर उस लड़की को उस वैन से निकाल लेना। जहाँ हम देखते हैं कि डार्बी जब उस वैन में जाती है तो वो ऐश और लार्स को बात करते हुए
सुन लेती है कि वो दोनों मिले हुए हैं। जिस बीच ऐश लार्स से गन लेकर के डार्बी को मारने के लिए आ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि डार्बी उस सिचुएशन से निकल जाती है। जिस बीच ऐश उसे उसी वॉशरूम में ढूंढ लेता है और उसे धमकी देना स्टार्ट कर देता है। जिस बीच बाहर बैठ करके एड को काफी फिक्र हो रही है कि डार्बी कहाँ चली गई, जिस चीज का पता वो लार्स से लगा रहा होता है और लार्स उसे ये बताता है कि डार्बी तो बाहर है। और हम देखते हैं कि जब एड बाहर की तरफ जाता है तो उसे कोई भी नहीं मिलता। जिस बीच सैंडी वॉशरूम की तरफ जाकर के डार्बी को चेक करती है और हम देखते हैं ऐश उन दोनों की एक फेक रिलेशनशिप की एक्टिंग करता है। और वहाँ पर सैंडी जब उससे पूछ रही होती है कि सब कुछ ठीक है या नहीं, तो वहाँ पर डार्बी उसे कहती है कि नहीं, सब कुछ ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि सभी लोग बैठ करके वापस बातचीत कर रहे होते हैं। तो उसी बीच उस वैन से वो लड़की बाहर आ जाती है, जिसे पकड़ने के लिए लार्स बाहर चला जाता है, जिसके पीछे ऐश भी जा रहा होता है। लेकिन उसी बीच हम देखते हैं कि डार्बी उस पर हमला कर देती है, लेकिन ऐश उस पर काफी भारी पड़ता है और उसे अपने साथ जय को ढूंढने के लिए ले जाता है। जिस बीच हम देख सकते हैं कि डार्बी उन दोनों को बेवकूफ बनाती है, जिस वजह से वहाँ पर ऐश गोलियां चलाना शुरू कर देता है। और ये आवाज विजिटर सेंटर में बैठे हुए एड और सैंडी को सुनाई देती है। जिस आवाज को सुनकर एड ये डिसाइड करता है कि मैं जाकर चेक करूंगा। लेकिन उसी बीच हम देखते हैं कि एड को जय मिल जाती है और उसे वो सीधा उस रूम में ले आता है। जिस बीच वहाँ पर उन दोनों से बचते हुए डार्बी भी आ जाती है और वहाँ पर उन्हें सारी सच्चाई बताती है, जहाँ वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि उन दोनों को बेवकूफ बनाया जाए। और वो उन दोनों को ये कहते हैं कि हमारे पास गन है, जिस वजह से वो लोग अंदर नहीं आते और बाहर खड़े वो उस पूरे विजिटर सेंटर पर पेट्रोल छिड़क देते हैं। जिस चीज को देखकर सैंडी काफी डर जाती है और उन्हें जय को वापस देने के लिए कहती है। जिस बीच जय की आँख खुल जाती है और वो सैंडी को मिसेस लैरी करके आवाज देती है। जिस बीच हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं और वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सैंडी जय को जानती है, क्योंकि वो उसके घर में काम करती थी। जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जय का बिहेवियर सैंडी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, जिसे चिढ़कर और पैसों की कमी के कारण उसने ऑनलाइन कुछ बंदों को ढूंढा, जहाँ सैंडी की इन दो शख्स से मुलाकात होती है और वो उन दोनों को जय के परिवार के बारे में बताती है, जिसे वो किडनैप करने के लिए कहती है ताकि वो लोगों को काफी अच्छा खासा पैसा मिल जाए। लेकिन हम देखते हैं कि ऐश ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला था। वो लड़की को किडनैप करके कहीं और बेचने के लिए ले जा रहा था, जिसे सुनकर सैंडी अफसोस करने लगती है। लेकिन उसी बीच हम देखते हैं कि सैंडी दरवाजा खोलकर उन दोनों को अंदर बुला लेती है और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों चाबी मांग रहे होते हैं। लेकिन एड उन्हें ये बताता है कि वो चाबी हमारे पास नहीं बल्कि डार्बी के पास है। और जब वो दोनों डार्बी से चाबी मांग रहे होते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पर खड़ा एड उसे वो चाबी देने से मना करता है, जिसे चिढ़कर ऐश उसे शूट कर देता है। और वहाँ पर खड़ी सैंडी को काफी गुस्सा आने लगता है और वो जैसे ही ऐश पर अटैक करने के लिए जाती है तो हम देखते हैं कि ऐश उससे भी शूट कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर सैंडी और एड की मौत हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि ऐश डार्बी को एक कॉर्नर में ले जाके नट मशीन के जरिए उसके हाथ को दीवार से ही ठोक देता है और वो दोनों शख्स वहाँ से बाहर चले जाते हैं। जिस बीच डार्बी जय को आवाज देकर के ये कहती है कि मुझे वो हैमर पास करो और हम देखते हैं वो ठीक ऐसा ही करती है। लेकिन उसी बीच वहाँ पर ऐश और लार्स आ जाते हैं और ऐश उसे ये बताता है कि तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई है, जिसे सुनकर डार्बी काफी टूट जाती है। जिस बीच ऐश को ये मैसेज आता है कि डार्बी ने जो मैसेज पुलिस वालों को भेजा था वो रिसीव हो चुका है, जिसे डर कर वो डार्बी से चाबी के बारे में पूछ रहा होता है तो वो उसे बिल्कुल भी नहीं बताती, जिस वजह से वो जय के हाथ को भी स्टेपल करने वाला होता है। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर वो उसे चाबी का पता दे देती है और वहाँ से ऐश चाबी लेने के लिए चले जाता है, वो भी लार्स को वहाँ पर अकेला छोड़कर। जिस बीच हम देखते हैं कि डार्बी जय को ये कहती है कि तुम्हें ये शख्स कुछ भी नहीं करेगा तो तुम जल्दी से उठकर जाकर लाइट्स ऑफ कर दो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर लार्स जय को कुछ भी नहीं करता और जय उस रूम की पूरी लाइट्स ऑफ कर देती है, जिस चीज का फायदा उठा के डार्बी अपने आप को छुड़ा लेती है। और दूसरी तरफ ऐश को देखते हैं जिसे वो कार की कीज मिल चुकी है। जिस बीच उसे गन शॉट की आवाज आती है और वो जैसे ही दौड़कर वहाँ पर वापस आता है तो वो ये देखता है कि डार्बी ने लार्स को गन पॉइंट पर पकड़ा हुआ है, जिसे वो बचाने के लिए जाता है। तो हम देखते हैं वहाँ पर खड़ी जय की गलती की वजह से ऐश से गलती से उस नट मशीन
से एक नट फायर हो जाता है और वो जाकर सीधा लार्स के सर पर लग जाता है, जिसे देखकर ऐश टूट जाता है और वो लार्स को संभालने लग जाता है। जिस बीच वहाँ पर मौके का फायदा उठा के डार्बी जैक को लेकर के निकल रही होती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और वहाँ पर वो उसी नट मशीन के जरिए उनकी गाड़ी पर फायर करना शुरू कर देता है, जिस वजह से डार्बी गाड़ी एक खम्बे में जाकर के ठोक देती है। और ये चीज देख करके ऐश पहले तो जाकर के उस पूरे घर को आग लगा देता है और जब वो डार्बी के पास आ रहा होता है तो उसी बीच वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है, जिसे वो चकमा देने ही वाला होता है। तो हम देखते हैं कि डार्बी उसे शूट कर देती है, लेकिन पुलिस वाला डार्बी को ही शूट कर देता है, जिस चीज का फायदा उठा के ऐश उससे गन लेकर सीधा उस पुलिस वाले को मार देता है। और जब डार्बी को मारने वाला होता है तो उस गन में गोलियां खत्म हो जाती है और वो पुलिस वाले के पास जाकर उसकी गन ले आता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो डार्बी को मारने के लिए उसके पास आता है तो डार्बी एक शार्प चीज की मदद से उसे मार देती है और सीधा उस पुलिस ऑफिसर के रेडियो की मदद से वो बाकी पुलिस को उसकी सिचुएशन के बारे में बताती है। और फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि डार्बी उस रिहैब में काफी अच्छे से रह रही है, जिस बीच उसे मिलने के लिए उसकी बहन डिवॉन आती है और यहाँ पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। सो गाइस, ये था रिकैप नो एग्जिट फिल्म का, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको मेरी वॉइस इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।